सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मेरा नाम इनामुल हसन है। आपने अभी जो यहाँ पे अपने स्पीच दिया, इसमें आपने कुछ खुलासे किए हैं जी। किसी के नाम बता रहे हैं, FIR नंबर बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी गोहत्याएं हो रही हैं और मॉब लिंचिंग के नाम पर जैसे मुसलमानों को जगह जगह मारा जा रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पैसे कमाने के लिए दूसरी जातियाँ भी इन्वॉल्व हैं। उसके सबूत मेरे पास हैं। राजस्थान में अभी कुछ, मैं उस FIR को निकाल लूँ, आप कहें तो? बिल्कुल बिल्कुल निकाल लीजिए, आप आराम से निकाल लीजिए। जो डिटेल थी आप सबूत के साथ बताइए। जो भी स्लॉटर हाउस के बारे में आप बता रहे थे। नहीं, पहले स्लॉटर हाउस के बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में बता दूंगा। उस FIR का नंबर है जो पुलिस FIR नंबर 278 पुलिस थाना मसूदा और डिस्ट्रिक्ट ब्यावर, वहाँ पर एक बंद बॉडी कंटेनर में गायों से भरा एक ट्रक पकड़ा जाता है। जब वो ट्रक पकड़ा जाता है तो उस ट्रक को ड्राइव करने वाले भी हिंदू हैं, और उसमें गायों को जो ठूस ठूस के भर के ला रहे थे वो सारे लोग हिंदू थे, और उनको वहाँ की जो पुलिस है उसने पकड़ा है। उसमें जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी मैंने फ़ोन पे भी बात की है, और जिसने FIR दर्ज कराई है उसका नाम है सज्जन सिंह रावत, जिसने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसमें पुलिस सारे मुलजिमों को लगभग पकड़ लिया, 6 लोग पकड़े गए उसमें। आपके कहने का मतलब कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे गौ हत्या हो रहा है वो हिंदू कर रहा है, लेकिन मॉब लिंचिंग में हिंदू की भी तो मॉब लिंचिंग हो रही है। आर्यन मिश्रा नाम का जो एक युवक मारा गया, वो उस पर वो मुसलमान समझ के मारा गया। उनका इंटेंशन नहीं था, उसको मारा इसलिए गया कि वो मुसलमान था। उन्होंने बाद में फरीदाबाद का जो आर्यन मिश्रा मारा गया था उसको मुसलमान समझ के मारा गया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की नफरत से ही बीजेपी को फायदा है। बीजेपी को इसी से माइलेज मिलती है और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास पूरा फैक्ट है, पूरा सबूत है, जो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ FIR नंबर 278 पुलिस थाना मसूदा, जिला ब्यावर, राजस्थान। आप देख लीजिए, उसमें गाय तस्करी करने वाले हिंदू पकड़े गए सारे, और वो जो गाड़ी ड्राइव करने वाले वो हिंदू है, कोई मुसलमान है ही नहीं उसमें कोई। जो इतने सारे स्लॉटर हाउस हैं उसमें से आप बता रहे हैं कि जो टॉप 9 स्लॉटर हाउस है, जो देश के टॉप जो 74 बुचड़ खाने उनमें 9 हिंदुओं के हैं। उसमें अल कबीर है सबसे, जो उसमें तेलंगाना में है, हाँ, और जैसे यूसुफ लुलू ग्रुप है उसका भी एक मेवात में खुल गया है, वो तो मुस्लिम है। उसके अलावा बाकी के जो बुचड़ खाने AOV है, सुधीर कपूर करके, सुनील कपूर का यहाँ से यूपी से उखाड़ के उसको एक बुचड़ खाना यहाँ लगा दिया है। तो ये इन सब लोगों को पैसे से मतलब है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की प्लानिंग का एक हिस्सा है ये। सारे बुचड़ खाने मेवात में स्थापित क्यों किए जा रहे हैं? मेवात में आप ये बताओ, जहाँ बदबू का माहौल होगा, गंदगी का माहौल होगा, वहाँ रोजगार देने वाले उद्योग कैसे स्थापित होंगे? कोई नहीं आएगा वहाँ। मेवात को मिनी पाकिस्तान माना जाता है। क्यों माना जाता है मिनी पाकिस्तान? वो खुद उस तरह के लोग हैं जो मेवात को मिनी पाकिस्तान, मेवात से वफादार पूरे देश में कोई नहीं है। जितने मेवात के जितने लोग वफादार हैं, इससे ज्यादा वफादार कोई कम्युनिटी नहीं है। मैनिफेस्टो के बारे में बात करें, जो हमारा मेन मुद्दा उस टॉपिक पे ज्यादा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। इसके लिए हम कुछ तथ्य जुटा रहे हैं, हम बड़े लेवल पे इसका कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं। अब जैसे RTI से हमने डिटेल निकाली है, 12,500 जानवर डेली काटे जा रहे हैं। उसमें मेवात के लोगों को ना रोजगार है ना कुछ है, जमीन खरीद ली है सस्ते दामों पे, वहाँ का माहौल गंदा कर दिया है, बदबू निकल आती है वहाँ। मेवात के लोगों को क्या मिलेगा? कैंसर मिलेगा और ऐसी बीमारियां मिलेंगी जो लाइलाज बीमारी। विधायक सारे इन्वॉल्व हैं इसमें, वो सब ट्रेडिशनल परिवारों से हैं, सब लोग बैठ के NCR में डीलिंग करते हैं, उन सबको NOCs दिलवाते हैं। सारी 17 तरह की NOCs मिलती हैं, सब में इन्वॉल्व है जनप्रतिनिधि। हम चाहते हैं कि नए लोग आएँ, नया लोग हमारे जनप्रतिनिधित्व करें। अगर वो भी सही नहीं करते तो उनको भी हटाएं। और ये लगातार एक ही परिवार के लोग और एक ही आदमी को 4-4 बार मौका मिल रहा है, ये सिस्टम खत्म हो, तब जाके ये चीज़। द्वारा जो लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, कितना बड़ा मुद्दा है इस बार हरियाणा के चुनाव में? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी तो इसी के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहती है। वो बहुसंख्यकों को खुश करना चाहती है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी मुसलमानों और मेवात के लोगों ने थोड़ी पहुंचा दी है। इसमें भी तो हिंदू इन्वॉल्व है। अमूल से आता है, अमूल को कौन चलाता है पता नहीं है आपको? आनंद में अमूल की फैक्ट्री है। श्वेत क्रांति किसने शुरू की थी? हाँ, तो वर्गीज। तो ये सारा चैनल पर लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई भी तो जान रहे हैं ना लोग, धीरे धीरे सच्चाई भी तो जान रहे हैं ना लोग, धीरे धीरे। पैसे के लिए लोग सब चीजें कर रहे हैं और मुसलमानों का इसमें इनरोल नहीं है। ठीक है, किसी का आज के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज के बारे में देखो, मैं तो मेन टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा। ये जो हमारा घोषणा पत्र है, ये जो घोषणा पत्र है, ये सारी मेन चीज़ है। और इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि मेवात में जो सारी चीज़ें मेवात में आज से 70 साल पहले हो जानी थी,
वो डिमांड हम आज 70 साल बाद कर रहे हैं, 78 साल बाद। तो ये चीज़ें हमें तो बहुत पहले कर लेनी थी। तो हमारी जो जनता से मांग है वो ये है, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी चाहिए, 248 से ये हाईवे चाहिए, मेव समाज को ST रिजर्वेशन चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और नशा को रोका जाए मेवात में, लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल खोले जाएँ, साथ व तिजारा रोड को बनाया जाए बड़कली से, और मेवात में बूचड़ खानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, बिल्कुल बैन कर दिए जाएँ। उसके अलावा रेल कनेक्टिविटी दी जाए, 10वां पॉइंट सिंचाई की सुविधाएं दी जाएँ, पानी की, 11वां सैनिक स्कूल खोले जाएँ, क्योंकि मेवात के बहुत लोग अपने लोगों को फौज में भेजते हैं। 12वां स्वास्थ्य के वो दिए जाए, हमारे मेवात में हॉस्पिटल्स पे ध्यान दिया जाए, और 13वां सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र PHC जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं उनको सही से रेगुलेट किया जाए। सरकारी क्षेत्रों का विकास, जो इकोनॉमिक जोन होते हैं वो बनाए जाए, जैसे धारूहेड़ा है या फिर फरीदाबाद है, नोएडा है, इनकी तरह से मेवात में बनाए जाए। फिर मेट्रो रेल कनेक्टिविटी सोना तक करी जाए, जिससे क्या है कि लोग मेवात से अप डाउन कर सकें दिल्ली। जैसे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जो IMT में ज़मीन गई थी उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। और फिर पेयजल सुविधाएं, हमारे वहाँ पे 3500 से 4000 का टैंकर डलवाया जाता है पानी पीने के लिए। बता कितना महंगा पानी है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इससे महंगा होगा। फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए, हरियाणा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल देता है, इसलिए हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए। ये 18वीं मांग है। 19वीं लिंचिंग विरोधी कानून बनाया जाए। मेवात में कितने लोगों को लिंच किया गया, लेकिन नेताओं ने आज तक किसी ने लिंचिंग के लिए कानून बनाने की मांग नहीं की। और मेवात के लिए एक समर्पित आर्थिक नीति वही वो बनाया जाए, जो इकोनॉमिक जोन। और फिर 21वां 24 घंटे बिजली मिले, जो हर जगह मिलती है, तो मेवात क्यों नहीं मिलती? कितने लोग बिजली की वजह से मारे गए, बिजली ना होने की वजह से। क्यों नहीं मिलती? 1 मिनट। और 22वें स्थानीय नगर पालिका जो है, इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, पानी भर जाता है। ये लास्ट पॉइंट है मेवात भवन। मेवात भवन दिया जाए दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अम्बाड़ा में। और एक 24वां पॉइंट जो इसमें लिख नहीं पाया था, जंगल सफारी जो मेवात में लेकर आ रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वो आप जो आप पूछना चाहते हैं बताइए। बूचड़ खानों को उस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत आयात निर्यात के मामले में दूसरे नंबर पर है विश्व में ब्राजील के बाद। तो एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था ये सुधरती है भारत। मुझे लगता है कि जो पीछे बूचड़ खाने हैं, जो ये मीट सप्लाई की जा रही है, बीजेपी गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ है, हर कोई इसके खिलाफ है, फिर इसे बंद क्यों नहीं करते? ये लाइसेंस तो यही लोग दे रहे हैं ना। तो भाई तो हम तो उसके विरोध में हैं, तभी तो आज यहाँ पे हैं, तभी तो बूचड़ खाना एक मेन मुद्दा है हमारा। भाई 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बूचड़ खानों को बंद क्यों नहीं किया? उनका ये बंद क्यों खोला है? क्यों? जो 1-2 पहले थे उनको बंद करना था, और जो 10-12 अब खुले हैं मेवात में नए बूचड़ खाने, जिनमें कितने हजार मतलब जानवर काटे जा रहे हैं, और करीब 40-60 लाख लीटर पानी जो बर्बाद हो रहा है, वो उसके पीछे कौन वजह है? और मॉब लिंचिंग भी इस तमाम मुद्दों को लेकर के हो जाती है। वही तो चीज़ है, आप एक तरफ तो मॉब लिंचिंग है, तो आप उसके खिलाफ कानून बना रहे हो, लेकिन आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 17 लाइसेंस दे रहे हो जो सरकार देती है। तो ये तो दोहरा रवैया है ना, डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। जनता को जागरूक कर रहे हैं क्या आप इस मुद्दे पर? लोगों को जनता को जागरूक हम कर रहे हैं, बाकी आप करोगे मीडिया साथी, आप हमारी आवाज़ पहुँचा। चुनाव में अब 10 दिन से कम समय रह गया है, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? इतना लेट हैं आप या नहीं? हमने मांगे पहले से करी सारी, लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, चुनाव के वक्त पे थोड़ी ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा कवरेज मिलती है हर तरीके से, और कवरेज कहीं ना कहीं मैटर करती है। जब मीडिया की से हमारी बात ही नहीं पहुँचेगी तो हमारा काम कैसे होगा? इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रेस क्लब को हमने एक अपना स्थान चुना, और यहाँ से हमने अपनी बात विधायकों से लेकर सरकार तक एक ये जरिया बनाया। तो जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ आप लोग वोट करेंगे? मेवात की जनता वोट करेगी इस बार? हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। हम तो सरकार ने काम नहीं किया तो आप तो खिलाफ ही जाएंगे ना? नहीं, हम तो देखो काम तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। अब हम तो ये चुनेंगे कि कौन सा नेता कम बुरा है। हम किसी सरकार की नहीं कह रहे, कौन सा नेता कम बुरा। अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग था, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, कि एक इंसान 2 मर्डर किया, एक ने 1 किया, तो एक बार थोड़ा ठीक हुआ। तो हमारे पास तो वही ऑप्शन है भाई, हम कम बुरे को चुनेंगे। मेवात की 5 विधानसभाओं में हम किसी पार्टी का स्पेशली नाम नहीं ले रहे।